हमारे एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभिनय शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिनय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अभिनय जी, आज मेरे साथ इस खास चर्चा में मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया, आपको बुलाया। आप लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की, और मेरे साथ दो ऐसे पिता हैं जिनकी बच्चियों ने सुसाइड किया है। अभिनय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं जी। मेरे साथ कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी हैं, आकांक्षा के पिता हैं, जिसने सुसाइड किया। वो बच्ची मऊगंज मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। मेरे साथ सतीश राव जी हैं जी, मृतका हरिका राव के पिता हैं, वो जगदलपुर के रहने वाले हैं। जी जी। कृष्ण कुमार जी पैरालिसिस होने हैं, वो बिस्तर पर बैठ नहीं पाते, मुश्किल हमारे साथ किसी तरह बैठ करके सहारे से बात कर रहे हैं, और उनका एक बच्चा है जो 9वीं में पढ़ता है। अब बताइए, इस पिता के दर्द के लिए, इस सतीश जी जैसे आम परिवार के दर्द के लिए, जो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची पूरी तरह पहले पेपर देने के बाद आश्वस्त थी कि उसका नीट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर पेपर कैंसिल हो गया। और उधर हम देख रहे हैं छात्रों का आंदोलन, इधर हम देख रहे हैं माता पिता का दर्द, इस बीच में हम देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा, जैसे अभी मैं जब आपके शो में जुड़ा तो अभी सुन रहा था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, हमें सरकार से आश्वासन मांगना चाहिए कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। और इतना आसान है, सरकार हमारी इतनी अच्छी है, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है, और अभी हम जाके बोलेंगे ओ सरकार आश्वासन दे दो, और आश्वासन कोई एक ऐसी टॉफी तो है नहीं वो दे देगी और हम खा लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इस्तीफा मांगने का मतलब है कि 10 साल में लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध जन्म ले चुका है। अगर ये इतना ही आसान था इनको आश्वासन देना, इतना ही आसान था इनको पेपर लीक रोकना, तो ये अब तक क्यों नहीं रोक रहे थे? जो 20 बच्चे चले गए हमें छोड़ के देश के। यानी कि अब सरकार की मंशा और नियत पे सवाल है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि पहले हम बाकी बातें बाद में होंगी, पहले तो तुम धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। इसलिए लोगों के अंदर वो गुस्सा है। हमें भी मालूम है कि खाली अकेले धर्मेंद्र प्रधान के हटाने से तुरंत शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल जाएगी भारत की। मैं खुद भी 10 साल से पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहा हूं। हर बार ये कह दिया जाता है आगे नहीं होगा, बच्चा सोचता है यार लीक हो गया, मैं क्यों पचड़े में पढ़ूं, चलो ऐसा है दोबारा पेपर दे लेता हूं, निकाल लूंगा। हमने ऐसा कर करके सरकार के मनोबल को इतना बढ़ा दिया कि हर चीज हमें अब न्यू नॉर्मल लगने लगी। हमें लगने लगा है कोई बात नहीं, ऐसा होता है पेपर के लिए। और आप देखेंगे सरकार को भी यही लगने लगा है। सरकार भी अब क्या कहती है, आप बड़े नेताओं का बयान सुन लीजिए, छोटों का। हाँ, ऐसा होता है, पहले भी पेपर लीक होता था, पहले भी ऐसा होता था। अरे पहले ऐसा होता था तो वही तो रोकना था ना। जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे ये जो हो रहा है ये गलत है, और अब जब आप सत्ता में तो आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था। अब आप उसी चीज को वैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। यानी आपको जब ये पता चल गया था कि पेपर लीक से केवल बच्चों की मेहनत ही नहीं टूट रही, अब लोग मेहनत करने से डर रहे हैं। सोचिए उस दौर में आप कैसा भारत देख रहे हैं जब लोग कॉपी किताब कलम छोड़ रहे हैं कि यार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप खुद सुनते होंगे लोगों को कहते हुए अब पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहा। लोगों को कहते सुनते हैं अरे भारत में डिग्री नहीं देखी जाती। तो क्या ये भारत के भविष्य की चिंता नहीं है? ये डर नहीं है कि हमने लोगों की मनोदशा को ऐसा बना दिया कि वो अब पढ़ना नहीं चाहते, जबकि हम और आप सब जानते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना पढ़ाई लिखाई के देश को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल सकते, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल सकते, अच्छा कानून को लागू कराने वाले ऑफिसर्स नहीं मिल सकते। तो ये सब पे सरकार ने बहुत लंबे समय तक युवाओं की उस चेतावनी को, उस दर्द को, उस फीडवर्क को नजरअंदाज किया, और उसका ये नतीजा है कि लोग कह रहे हैं बात बाद में होगी, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट। मैं एक ग्राफिक चला रहा हूं अविनाश जी साइड में, मैं बता रहा हूं कि मनमोहन सरकार में जब गड़बड़ियां हुई थी तो कितने मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, लाइन से इस्तीफे लिए गए थे। हर साल किसी ना किसी मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता था अगर उसके विभाग में गड़बड़ी होती थी, करप्शन होता था, दिक्कतें होती थी, कुछ गड़बड़ी होती थी। पर अब मैं एक बयान सुन रहा था, कथित तौर पर राजनाथ सिंह जी कह रहे थे ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। मतलब आप सोचिए, गलतियां तो होती है, कोई सरकार दुनिया की ये नहीं कह सकती कि उसकी सरकार में गलती नहीं होती। ये इनका घमंड दिखा रहा है। ये कहते हैं कि आपने कंगना का नहीं सुना कि आपने अब चुनकर भेज दिया, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आप नहीं बताएंगे। और फिर ये कहते हैं 24 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन देश 140 करोड़ का है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, आप उनकी भी सरकार है, आप उनके भी प्रधानमंत्री, आप उनके भी शिक्षा मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी
हर एक नागरिक के प्रति है, हर एक उस युवा के प्रति है जो आज इस सिस्टम का शिकार हो रहा है। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमारी जिम्मेदारी, हम अब जो चाहेंगे करेंगे। भाई जनता का फीडबैक भी तो कोई चीज होती है। आपने किसी को चुन दिया, अब वो सही काम नहीं कर रहा, वो तो बर्बाद किए जा रहा है, और हम अपनी आंखों के सामने आपको ये देश बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे, वो भी 5 साल और। क्यों? आपके बाप का देश है ये, देश आपके बाप की जागीर है। अगर लग रहा है लोगों को कि ये विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हटाइए उसको, दूसरा लेकर आइए। और ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए अभिलाष जी, आप भी एक कंपनी में, क्या आपकी कंपनी में किसी को नहीं हटाया गया? अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया, कोई नया ही आया है चुन के तो भी, या किसी को 4 साल हो गए हैं, अब वो अच्छा काम नहीं कर रहा, या अब उस पर आरोप लग रहे हैं, तो आप हटाएंगे ना उसे। जब एक छोटी कंपनी चलाने के लिए मैनेजर्स को, एम्प्लॉय को हटाना पड़ता है, तो फिर ये तो देश चला रहे हैं। देश तो कंपनी और इन सब से बहुत ऊपर है, बहुत पवित्र है। ठीक है अभिनय जी, मैं देखता हूं, मैं आपको चूंकि व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, करोड़ों का कोचिंग व्यवसाय, वो सब छोड़ करके आप छात्रों की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अभी आपको मैंने देखा था कि आप छात्रों के बीच में पहुंचे थे, आपने अपनी बात रखी थी। आज राहुल गांधी जंतर मंतर पर, उनके साथ प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के नेता वो पहुंचे थे, उनको हिरासत में लिया गया, और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए और आप संसद में चर्चा कर लीजिए। संसद में चर्चा करने के लिए जो सूत्र बताते हैं सरकार तैयार हो गई है, पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने को लेकर के वो असमंजस में शुरू से है, अभी भी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? यार कि आप एक बात बताइए, पेपर लीक जैसा मुद्दा जो कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के इंटरनल मुद्दे, एक्सटर्नल मुद्दे, सबके लिए खतरा है पेपर लीक, उस पर बात करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कितना बड़ा एहसान कर दिया सरकार ने। नहीं, इनको तो बड़े बड़े अवार्ड दे देने चाहिए, मोदी जी को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि आप गए किस लिए हो संसद में? आप युवाओं की चर्चा करने के लिए नहीं गए हो। पेपर लीक युवाओं का मुद्दा नहीं है। आप बताइए यार, ये एहसान की बात है कि आप चर्चा करेंगे? आपको तो चर्चा खुद शुरू कर देनी चाहिए। आप बात बात पे ट्वीट कर देते हैं, आपको ट्विटर पे बता देना चाहिए कि अब पेपर लीक को हम ऐसे रोकेंगे, और 25 दिन से आपकी चर्चा या आपके ट्वीट या आपके बयान क्यों नहीं आ रहे थे? तो ये एक बहुत छोटी बात है। मैं अभी पढ़ रहा था, जितेंद्र सिंह का भी ट्वीट पढ़ रहा था कि उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इतनी छोटी मांग रखेंगे कि नहीं आप संसद में चर्चा कर लीजिए। राहुल गांधी को अगर इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तब तो सच में देश का लोकतंत्र खतरे में। जो आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लगातार पेपर लीक पे खुद भी आवाज उठा रहा है, उसको सरकार से परमिशन मिल गई है कि अब संसद में इसकी चर्चा हो जाएगी। संसद की चर्चाओं को हमने देखा भी है। ये संसद में चर्चा का विषय है। ये तो शर्म की बात है कि संसद में पेपर लीक जैसे विषय पे, जो देश का भविष्य जो युवा लिखेगा, उस पे हमें चर्चा करनी पड़ रही है। ठीक है, पेपर लीक पे सोचिए, इनको तो संसद शुरू होने से पहले पेपर लीक को मिटा देना चाहिए था। ठीक है, मेरे साथ चूंकि अभिनय जी, सतीश राव जी जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति इन दोनों पिताओं की नहीं है, लेकिन फिर भी अपने खून पसीने को एक करके अपने बच्चों को पढ़ा करके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। वो दोनों बच्चियां आज चली गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के माता पिता, उनके सपनों का क्या होगा? मुझे जितना पता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है विनय, कि करोड़ों रुपए की कमाई तो सिर्फ परीक्षा शुल्क के नाम पर इस देश में छात्रों और उनके अभिभावकों से वसूल ली जाती है। लेकिन जब उस सिस्टम के फेल होने पर ये लोग बेसहारा हो गए हैं। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी पैरालिटिक हैं, इनका एक छोटा बच्चा पढ़ रहा है, देखा होगा, अब इनको मदद देने तक की किसी को जरूरत नहीं लग रही। ये फेल होने पे और पैसा वसूल रहे हैं। सीबीएसई ये गलती करे, सीबीएसई, और ये कहते हैं कि अब आपको कॉपी रीचेक करानी है तो आप इतना पैसा दीजिए। आज एसएससी को देख लीजिए, फॉर्म फीस के नाम पे पैसा लेती है, फिर कहती है फॉर्म में कोई गलती हो गई है, सुधारने के 250 रुपए, दोबारा गलती सुधारने के 500, 100 सवाल में 20 सवाल गलत पूछ के कहते हैं 100 रुपए पर क्वेश्चन लेंगे। नीट में 250 रुपए पर क्वेश्चन वसूला जा रहा है गलत क्वेश्चन पूछ के, और बच्चे से कहते हैं आप बताने आओ कौन सा गलत है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, आपके मंच से भी कह रहा हूं कि पेपर लीक तो छोटा शब्द है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है देश में। अब आप कहेंगे ना, लोग आपको भी कहते होंगे सरकार कैसे जिम्मेदार है। मैं बताता हूं, सरकार क्या करती है कि ऐसे लोगों को टेंडर देती है जो लोग पेपर कराने की स्थिति में नहीं है, और
वहां वो कमीशन ले लेती है, वहां वो पार्टी फंड में पैसा ले लेती है, उसको लगता है कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचिए कि वो कंपनी जो पैसा देकर के टेंडर में शर्तें कंप्रोमाइज करा के आएगी, वो फिर नीचे तक सेंटर बच्चों से पैसा वसूल के सीट बेची जा रही हैं, और ये पिछले कई साल से चल रहा है। ठीक है, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी आप मेरे साथ जुड़े हुए। फाइनल लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अंतिम में अविनाश शर्मा जी से क्लोज करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग एक बार रख दीजिए। आकांक्षा को आपने खो दिया है, दूसरे बच्चों को देखकर आप कह रहे हैं उनके साथ ये ना हो। आप अपनी मांग रखिए सर। अब आकांक्षा का कहना यह था कि मैं डॉक्टर बनने के बाद राज को खुद पढ़ाऊंगी, और राज को मैं पढ़ाई होने के बाद ये क्या बोलते हैं इसका, ये एसडीएम बनाऊंगी। डॉक्टर बनूंगा, एसडीएम बनेगा। हम दोनों मिलके पप्पा का बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे। आज सारे सपने पूरा ही हो गया। आप क्या बोले, पूरा ही हुआ ना। मेरा बेटा बोलता है कि पप्पा दीदी का सपना पूरा करूं क्या। अब उसमें सोचने में मजबूर हो गया मैं बोला दीदी सपना तो पूरा ही कर गई मेरा, अब तुम भी बेटा मत करो पूरा। हिम्मत रखिएगा, मेरा सपना अधूरा है, अधूरा ही रहने दो। ठीक है, आप हिम्मत रखिए। सतीश राव जी, आप मेरा बेटा जिंदा रहे। सतीश राव जी, आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम सुधरेगा? आपकी क्या मांग है? सिस्टम नहीं सुधरेगा सर, ये सब मिली भगत है। और ये जिस प्रकार से हो रहा है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए और इनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि दूसरा ऐसा ना कर सके और हम जैसे माँ बाप का उम्मीद न तोड़ सके। ठीक, प्रतीक त्यागी जी देखिए, और इस प्रकार के हरकतों से कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उनका भविष्य रोंदा जा रहा है। ठीक है, प्रतीक त्यागी जी देखिए, मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि एक बच्चे को पढ़ाने में, उसको इस लेवल पर लाने में कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचे, माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई, मेहनत, अरमान, खुशियां सब दांव पर लगाते हैं। और कहते हैं ना, जब फसल पकने वाली होती है तब उस फसल को कीड़े लग जाएं सिस्टम के, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो परीक्षाओं से करोड़ों रुपए कमाने वाला सिस्टम है, इनको एक बार इनको आर्थिक मदद की बात नहीं कर रहा, इनसे पूछ नहीं रहा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। क्या आपको लगता नहीं कि ये इसको लेकर के तो कम से कम थोड़ी तो नैतिकता हो? ठीक है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी को आपको नहीं कुछ करना, उन पर कार्रवाई मत कीजिए, पर कहीं तो अपनी जिम्मेदारी, संवेदनाएं, इंसानियत, सरकार का फर्ज, राज धर्म कुछ तो निभाइए। आपको लगता नहीं कि सरकार को इस तरफ कम से कम ध्यान देना चाहिए? जो ऑन रिकॉर्ड सुसाइड नोट में बच्चे लिख करके मर गए कि हम इस वजह से जान दे रहे हैं, उनके परिवारों को तो देखना चाहिए। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं अभिलाष जी आपसे कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और अब तक कैसे सरकारों के लोग या अधिकारी, कोई भी अधिकारी पक्ष या विपक्ष के लोग इनके घरों तक नहीं पहुंचे, और केवल न्यूज़ 24 या हम आप टीवी के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही शर्म का भी विषय है कि अभी तक इनके घर तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जहां तक हरिका के पिताजी ने कहा कि सिस्टम तो बहुत बड़ा है, सिस्टम से लड़ाई, अब आपने अभी कहा कि अभिनव जी लगभग 10 साल से इस विषय पे लड़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा विषय नहीं है। 10 साल इन्हें लग गए और न जाने और कितने साल इन्हें लग जाए। पर हाँ, ये जो हुआ है, ये और किसी हरिका को सुसाइड ना करना पड़े और किसी आकांक्षा को सुसाइड ना करना पड़े, और यही समय है। अब कड़े कानून इस प्रकार के बनने जरूर चाहिए कि कोई और छात्र आत्महत्या की तरफ ना देखे। अभिलाष जी, ठीक है, अभिनय जी आपके पास आता हूं, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। अभिनय जी, मुझे सर ये बताइए, क्या आपको अभिनय जी लगता है कि आज एक इसमें ये भी ट्विस्ट आ रहा है कि कहा जा रहा है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, उसको लेकर के बहुत वहां पर हाइप क्रिएट हुई, और आज अचानक से राहुल गांधी जी ने टाइम मांगा और उनको 1 घंटे की इजाजत दूसरी जगह यानी पीएम आवास के पास धरने की दे दी गई। आतिशी इस पर लिखती हैं आम आदमी पार्टी से कि ये जो पूरा मैटर है, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस हैंड टू हैंड अंदर से मिले हुए हैं, कि कहीं नए छात्रों के संगठन को इसका क्रेडिट ना मिल जाए। ऐसा कुछ क्या आपको लग रहा है इसके पीछे है, या लड़ाई आपको बिखरी लगती है? आपको लगता है सबको एक मंच पर आकर लड़ना चाहिए? क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ये जरूरी नहीं है अभिलाष जी। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जब किसी लेवल पे होते हैं, आज आप देखेंगे ना कि मैं या 1-2 शिक्षक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे गए, बाकी लोग नहीं गए। सबको ये डर लगता है कि कल को अगर कुछ गलत होता है तो क्या हमारी भी जिम्मेदारी उस चीज में होगी। इसलिए जब भी मैं किसी मंच पे जाता हूं तो मैं ये बात कहता हूं कि मैं इस
मंच से पेपर लीक जैसे मुद्दे का समर्थन करने आया हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूं। तो और बात रही पेपर लीक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तो इससे पहले भी कोटा में पेपर लीक पे ये किया था इवेंट। आप देखेंगे तो एक पेपर लीक पे इससे पहले भी एक इवेंट किया था। हाँ, बड़ा इवेंट था, वो देखा था हमने, दिखाया भी था दर्शकों को अपने। हाँ, दर्शकों को दिखाया था। तो पेपर लीक पे उन्होंने इवेंट किया था और कुछ लोगों से वहां पे भी वो मिले थे जिन्होंने सुसाइड किया है, और देहरादून में भी मिले। बाकी आम आदमी पार्टी भी ऐसा नहीं कि पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था को ना ठीक करने के खिलाफ है। मुझे लगता है दोनों की मंशा है सेम, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा हर एक पार्टी के नेताओं से भी कि इस वक्त हम कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात ना करें जिससे छात्रों में मतभेद हो। आप में हो सकता है कि आप अलग अलग मंच से आवाज उठाना चाहते हैं, बट सबका अंतिम गोल वही होना चाहिए कि पेपर लीक रुकना चाहिए, और उसकी शुरुआत इसी तरीके से होनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बात क्रेडिट की नहीं है, क्रेडिट सबको दे दिया जाएगा, सबको मिलेगा क्रेडिट। पहले उस सिस्टम में जो खामियां हैं वो तो सुधरे। मैं ये हमेशा कहता हूं, ये लड़ाई है अभिलाष जी। जैसे आप देखेंगे कि मैं पिछले 25 दिनों में इतनी बार कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे जाके लोगों को गुहार लगाता रहा। जब पहली बार गया था तो 40-50 लोग भी नहीं थे, और लोग ये कह रहे थे कि अब इस आंदोलन में कुछ नहीं है, दम टूट रहा है। तब मुझे लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस आवाज को बुलंद करना है, और मैं लगातार जाता रहा और उन लोगों को भी समझाता रहा, आपके मंच से ये नहीं होना चाहिए, आपके मंच से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है, या 2 मिनट में नैरेटिव चला के आपके मुद्दे को डाइल्यूट कर देगी। उन लोगों को मैंने बड़ा समझाया है। बट क्या है ना कि आज दौर ये है कि आप बिल्कुल मत आइए। अब मंच बड़ा हो गया है, उसको बड़ा कर दिया गया है, तो अब सब आएंगे और सब रील काटेंगे, और उस रील काटने में भले ही नाक कट जाए लेकिन कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक चीज आपके मंच से पहली बार ये टीवी पे कह रहा हूं कि मैं इन चीजों से पहले भी दूर था और अभी भी हूं, और जो लोग सच में देश हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको दूर रहना पड़ेगा, वरना जैसी सरकार होती है आपको उसी तरीके का दिमाग भी चाहिए। मैं ऐसे दौर में बहुत समझदारी से काम लेता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा मकसद जो था कि ये आवाज बुलंद हो, वो हो गया। अब ये बच्चों की लड़ाई है, वो लड़े। ऐसा ना हो कि कल को सरकार मुझे लड़ने लायक ना छोड़े। तो मैं इन सब चीजों का ध्यान रखता हूं, और बाकी लोगों को भी ये कहता हूं कि हमारा मकसद नहीं होना चाहिए कि चर्चा में आना है, मकसद होना चाहिए कि मुद्दे का हल निकले। लेकिन आज दौर ऐसा ही है कि सबको लगता है कि ये ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। नहीं यार, हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हमें भी क्रेडिट खाना है। जिसको क्रेडिट देना होता है भगवान 2 मिनट में दे देता है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के पास बड़ी बड़ी पार्टियों की आईटी सेल से भी ज्यादा बड़ी ताकत है। सरकारों को भी इस चीज का समझना चाहिए, आप भी मानेंगे कि है वो ताकत, और शायद उसी ताकत के दम पे ये आवाज इतनी बड़ी हो पाई है, और हम जैसे लोगों के जाने से उस आवाज की क्रेडिबिलिटी, उस मंच की से कही गई बातें बड़ी हो पाई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अभिनय जी आपका, प्रतीक जी आपका, सतीश जी और कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी आपका। बहुत संवेदनाओं के साथ आज इस मुद्दे को मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। नमस्कार।